हेलो। राजेश पटेल स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आगे देखिए मैथ का जो मैं अगला भाग बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए ध्यान से। आपका 20 नंबर ऑप्शनली तो कंफर्म है कि सही होगा। उसके बाद में अगले सेशन पर कुछ और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते हैं उसको बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 26 156 का लॉसर 156 है तो मौसर एचसीएफ का मान होगा। ठीक है, तो जो हमें फार्मूला पढ़ाया जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसर गुणे मौसर। तो पहली संख्या 26 दिया है, दूसरी संख्या 156 दिया है, लॉसर 156 दिया है, मौसर हमसे पूछ रहा है। ये गुणे में है, इधर भागे में ले आइए, बटा में 156 से 156 कट गया, आपका बचा 26। आपका राइट ऑप्शन इसमें से होता है 26। दूसरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ध्यान से समझिए, सहअभाज्य होता क्या है पहले ये समझिए आप लोग। ऐसी दो संख्याएं जिसमें अगर हम कॉमन पॉइंट या उभयनिष्ठ निकालें तो एक आए। अब देखिए यहाँ पर 14 है और 35 है, तो इसमें 7 7 कॉमन है। हम कह रहे हैं कि वही सहअभाज्य कहलाएगा जिसमें कॉमन सिर्फ एक आएगा। 8 और 25 को देखिए, इसमें सिर्फ एक ऐसा संख्या है जो दोनों में है, 18 गुणे 1 25 गुणे 1, तो इसमें सिर्फ एक कॉमन आया, यही आपका राइट ऑप्शन होगा सहअभाज्य। और सभी में देखेंगे तो 31 गुणे 93 है, तो 31 93 होता है, यानी 31 में से कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे। राइट ऑप्शन होगा आपका 18 और 25। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, चलिए पहला 18 है, दूसरा 5 है, 0 है और -12 0 है। इसको x1 y1, इसको x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला करने में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान -12 और x1 का मान -5 रख देंगे। y2 0 है, ये भी 0 है, आपका ये पूरा 0 हो जाएगा पोर्शन। -12 और -5 -17 हो जाएगा। -17 का स्क्वायर होगा 289, वर्गमूल निकाल देंगे तो 17 आएगा, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें देखिएगा ये डी ऑप्शन दिया गया आपका 17। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप देखिए क्या दे रहा है सवाल में कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आए। ठीक है, तो चलिए इसका पहले लसा निकालते हैं हम लोग। 2 से काट दिया 56 को तो 28, फिर 2 से काट दिया तो 14, 2 से काट दिया तो फिर 7, अब 5 से काट देंगे, 5 से तो 35, और ये दोनों नहीं कटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम 5 से काटेंगे तो 7 बार में कटा था, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, और 7 से काटेंगे इसको तो 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 से काट दिया। अब इनका हम गुणा करते हैं, तो 2 दुना के 4 दुना के 8, 8 पंजे 40, 13 से 91। ये आपका जब गुणा कर रहे हैं हम लोग तो 3640 आया। करा कि बार बार कितना शेष बचना चाहिए 7, तो 3640 में 7 को आप जोड़ दीजिए तो 3647 का राइट ऑप्शन आपका आया। इसमें देखिए 3647, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा, यानी 8 से कटने वाली 15 ऐसी कितनी 15 संख्याएं को ले लीजिए जो 8 से कट रहे हैं शुरुआत से, और उनको जोड़ेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो 8 से अगर हम काटना शुरू करें तो पहला संख्या 8 हो जाएगा, फिर 16, फिर 24, और 15वां जो होगा वो 120 होगा। तो ये क्या बन जा रहा है, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 8 है, अंतिमवां पद 120 है, और कितने पदों का निकालना है, 15 पदों का निकालना है। तो योगफल का फार्मूला अप्लाई गया, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l। n कितना है, 15 है, a 8 है, l 120 है। 15/2 गुणे 128 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 64 हो जाएगा, 15 से गुणा कर लेंगे, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 960। इसका आपका राइट ऑप्शन आएगा 960। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान बताइए। तो देखिए ये द्विघात समीकरण हमको दिया गया है x² + 2x - p = 0, तो यही एक मूल x का मान -2 दिया है। x के जगह पर आप -2 रख दीजिए, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 -p = 0। तो -2 का वर्ग 4, प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो 2 गुना के -4, ये प्लस माइनस से कट गया,
माइनस पी बराबर 0, माइनस को उधर भाग देंगे तो पी बराबर 0, जो आपका राइट ऑप्शन इसमें से होगा। देखिए वो हो जाएगा आपका 0, राइट ऑप्शन। करा एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु 5-2 और -3,2 से समदूरस्थ है, बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है कि पहले दो बिंदु ले लेना है, अरे सॉरी एक्स अक्ष पर आइए। पहले एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो उसका निर्देशांक क्या होता है, एक्स का मान रखेंगे, वाई का मान 0 रखेंगे। अब एक बिंदु दिया है 5-2 और दूसरा दिया है -3,2। ये बिंदु P इससे और इससे समान दूरी पर है, तो यानी PA बराबर PB। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए करनी में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर PB निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करनी में दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा। a - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a + 3 का होल स्क्वायर - 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 25 - 10a प्लस 2 का वर्ग 4। इसको तोड़ेंगे प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a प्लस 4, 4 दोनों तरफ से कट जाएगा आपका, a स्क्वायर स्क्वायर भी कट जाएगा, -10a और इस 6a को इधर लाएंगे तो -6a और संख्या को इधर ले जाएंगे तो 9 - 25, तो -10 - 6 -16a और 9 में से 25 जाएगा -16, a बराबर -16/16 काट देंगे, एक बार में कट जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा आपका 1,0, जो इसमें दिया गया होगा आपको देखेंगे डी ऑप्शन में दिया गया 1,0, ये आपका राइट ऑप्शन है। समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, इन चारों में से बताना है। ठीक है, तो इसकी तुलना पहले आप ax² + bx + c से कर लीजिए। a का मान 2, b का मान -5, c का मान 3। विविध का d बराबर फार्मूला है b² - 4ac, तो b का मान -5 4ac, 5 का वर्ग 25, 4 दूना के 8, 4 का 32, 25 में से 28 जाएगा, सॉरी 4 चौका 16 दूना के 32 आएगा, तो 25 में से 32 घटाइए तो आपका आ जाएगा -60। ठीक, अब ये ऋणात्मक आ गया, तो d का मान 0 से जब छोटा होता है तो इसके मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन आएगा इसमें से 8वें का बी ऑप्शन, काल्पनिक। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, तो समरूप का पहले नियम जान लो कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो इनके जो संगत कोण है, संगत कोण, ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो कोण ए कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB बटा में PQ, AC बटा में PR और BC बटा में QR। तो दो चीज होता है, उनके संगत कोण और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसमें देखिएगा आपका जो दिया गया है ऑप्शन, इनके संगत कोण बराबर हों, राइट, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, राइट। तो ए और बी दोनों सही है, इसके लिए ऑप्शन सी में लिखा ए और बी दोनों सही, राइट ऑप्शन। अगला दे रहा है कि चित्र में ओडीसी ओबीए क्या है, समरूप है। कोण बी ओसी का मान 125 अंश है, सीडीओ का मान 70 अंश है, तो कोण ओएबी ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा, यही फिगर हमको दिया गया है, यही कोण दिए गए हैं, हमसे ये कोण पूछा ओएबी। ठीक, हम करेंगे क्या, ये वाला कोण निकालेंगे, ये वाला इतना, तो ये पूरा कोण आपका 180 डिग्री है, उसमें से 125 घटा देंगे तो 55 डिग्री आया, तो ये कोण आपका 55 हो गया। ओके, अब इस कोण को निकाल लीजिए DCO, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये 55 ये 70, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो इस वाले कोण का मान DCO का मान आएगा आपका 55। तो जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। आपको एकांतर कोण पढ़ाया गया होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी DCA ही OAB के बराबर होगा, और इसका राइट ऑप्शन आएगा आपका 55 एकांतर कोण से। इसमें आपको दिया है ऑप्शन नंबर 55, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कास थीटा, थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो थीटा का मान होगा क्या। तो आप लोग हम पढ़े हम लोग
कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, इसको लाकर इधर भाग दे देंगे तो साइन बटा कास बराबर इधर 1 बचेगा। साइन बटा कास को टेन कहा जाता है, टेन थीटा बराबर 1। टेन कितने डिग्री का मान 1 होता है? 45 डिग्री का। तो आप थीटा के जगह पर कितना डिग्री देख पा रहे हो? 45 डिग्री। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री। साइन 15 अंश बटा में कास 75 अंश। जब दो साइन कास हो और इनका जब जोड़ा जाए, इनको 90 आता है, तो करते क्या है, एक को बदल देते हैं। देखिए साइन 15 बटा कास 75 दिया है, तो साइन को बदल दो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो साइन 90 माइनस 75, अब देखो 90 माइनस 75 लिखोगे तो 15 के ही बराबर आएगा घटाने पर। तो हमें सूत्र पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, यानी थीटा की जगह 75 है तो ये कास 75 हो जाएगा, नीचे भी कास 75, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कई बार में कट जाएगा? एक बार में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका 1 होगा। अब करा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे किया जाएगा। साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये पक्षांतरों का कास थीटा हो जाएगा, फिर लाकर इसको भाग दे दीजिए तो साइन बटा कास 1 टेन थीटा हो जाएगा ये। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, इससे पहले वाले में ग्रामों में क्वेश्चन में हम बताएं आपको। अब ये साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री दोनों जगह रखिए। तो साइन 45 अंश का मान 1 बटा करनी में 2 होता है, घात पर 4 है, तो 1 बटा करनी में 2 गुणे 1 बटा करनी में 2 गुणे 1 बटा करनी में 2 गुणे 1 बटा करनी में 2 4 बार लिखा जाएगा। तो एक दो बार में इसका करनी हट जाएगा तो ये 1 बटा 2 और ये भी 1 बटा 2, तो कितना हो जाएगा ये 1 बटा 4, ये भी 1 बटा 4 और इसका मान भी 1 बटा 4, दोनों का हर बराबर है, इसको जोड़ दीजिए तो 2 बटा 4 काट देंगे, इसको 2 1 कम 2 2 गुना के 4, ये आपका राइट ऑप्शन आएगा इसका 1 बटा के 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, त्रिकोणमिति के फार्मूलास देखते हैं हम लोग। सेक के प्लस टेन है 1 माइनस साइन है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कास थीटा प्लस साइन टेन थीटा बराबर साइन बटा कास, और बराबर है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन, ऊपर है 1 माइनस साइन। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में कास है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कास स्क्वायर थीटा कहा जाता है। एक का से गया तो बच गया आपका कास है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कॉस है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए तो 15 में देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण होगा, यहाँ फिगर बनाया हुआ है। अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर से आप देख रहे हो नीचे की वस्तु को, तो आपके आंख पर जो कोण बनता है वही कोण क्या कहलाता है? आपका अवनमन कोण। देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री है, आप इसको ऐसे ड्रा कर लीजिए। ये टोटल कितना अंश होता है? 90 अंश होता है, तो इसमें से ये घट जाएगा 45, तो ये बच गया 45। ये यहाँ पे दिखाया गया 60 अंश, ये आपका कितना होता है? टोटल 90 होता है, तो 60 को घटा लीजिए तो कितना हो गया? 30 अंश। तो अवनमन कोण ए से देखने पर 45 अंश आएगा, अब पी से देखने पर 30 डिग्री आएगा। जो आपका राइट ऑप्शन इसमें दिया होगा 45 30, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 अंश है, टेन ए बराबर 1 बटा करनी में 3, 1 बटा करनी में 3 है। साइन ए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फिर से, त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 है, टेन ए का मान 1 बटा करनी में 3 है, साइन ए कास बी प्लस कास है, साइन बी का मान बताइए। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब आपका ये दिया है कि कोण सी 90 अंश है, टेन ए का मान 1 बटा करनी में 3 है, तो टेन कितने डिग्री का मान 1 बटा करनी में 3 होता है? टेन 30 अंश का, तो ए का मान 30 अंश। तो बी जब निकालोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, ये 90 और ये 30 120 हो जाएगा, 180 में से घटा दोगे तो 60 आ जाएगा, तो कोण बी का मान 60 डिग्री। तो ए के जगह 30 लिख दो और बी के जगह 60 लिख दो। तो यही क्वेश्चन है कि साइन ए कास बी प्लस कास है, साइन बी, ए के जगह पर 30 बी के जगह 60, ए के जगह 30 बी के जगह 60, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2, कास 60 अंश का मान 1 बटा 2, कास 30 अंश का मान करनी में 3 बटा 2, साइन 60 अंश का मान करनी में 3 बटा 2, इसका गुणा होगा तो 1, नीचे गुणा होगा तो 4, इसका करनी हट जाएगा, ये भी 3 बटा 4, हर बराबर है, एक में 3 जोड़ देंगे 4 बटे 4 कट जाएगा, और इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 1। करा एक घड़ी की मिनट की सुई r सेमी लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, 1 घंटा में 360 डिग्री कोण घूम जाता है घड़ी, मिनट वाली सुई। देखो मिनट की सुई है, एक चक्कर कितने में लगा जाती है? 1 घंटा में, तो ये पूरा कोण कितना होता है? 360, 1 घंटा में 360, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक, 1 मिनट के लिए जब निकालोगे, 1 मिनट यहां करोगे जब, तो 60 से भाग दो, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा है? 6 अंश।
सूत्र हमें पढ़ाया गया त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 है। तो पाई आर का स्क्वायर, कोण कितना घूम रहा है 1 मिनट में 6 बटा में 360, काट देंगे 6 4 के 36, 60 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बटा में 60, इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा पाई स्क्वायर अपान में 60। 1/2 सेमी व्यास के किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आपको देखिए व्यास दिया गया d, त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा, तो 1/2 का आधा 1/4। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर की जगह 1/4, 1/4 का वर्ग 1/16, 3 पाई बटा में 16 सेमी स्क्वायर। इसमें राइट ऑप्शन होगा 3 पाई बटा में 16 सेमी स्क्वायर। किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, माध्यक, बहुलक और माध्य पर हर सेट पेपर में, और इस साल भी 1 से 2 नंबर आना तय है, इसलिए इसके फार्मूलों को ध्यान से याद कर लीजिए आप लोग। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माने 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यक का मान 25.8 है, 2 गुणे माध्यक का मान 26.1 है। गुणा करेंगे 3/24, 3 × 5 = 15, 2 17, 3 × 6 = 7, इसका आएगा 52.2, घटा दोगे तो 25.2 आएगा आपका। इसमें दिया होगा आपका 25.2, ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसमें देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति में जब हम सांख्यिकी पढ़ते हैं तो बस 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? माध्य, माध्यक एवं बहुलक, यही केंद्रीय प्रवृत्ति में आते हैं तीनों के तीनों। इसके अलावा और कोई नहीं आता। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बारंबारता नहीं है, माध्यक है, माध्य है, तो बी और सी दोनों है, तो इसमें राइट ऑप्शन डी वाला दिया गया, बी तथा सी दोनों, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह है आपका 20वां क्वेश्चन नंबर। तो इस पर क्वेश्चन हर साल आ रहा है, माध्यक, माध्य और बहुलक पर। तो इसके सूत्र को भी कभी कभी पूछ रहा है कि कौन सा सही है, इसलिए इसको कायदे से फार्मूला आप तैयार कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले भाग में। ओके, धन्यवाद।